जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आशा करता हूँ तुम सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो डे 6वां डे है और जो 7वां डे है उसका टारगेट देने वाला हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि आगे आगे पार्ट पीछे पीछे सब पार्ट, तुम लोग क्या करते हो, उठाते हो कॉपी, पढ़ते तो जाते हो लेकिन फिर रिवीजन नहीं कर पाते। तो रिवीजन नहीं कर पाते तो चीजों को भूल जाते हो, और जब वही चीजों की आंसर राइटिंग नहीं कर पाते तो एकदम फ्रस्ट्रेशन में, अरे यार ये चीज मुझसे बन क्यों नहीं रही, ऐसा रिएक्शन देते हो। और क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में आते हो, आंसर नहीं करना भूल जाते हो। तो मेंस की तैयारी कैसे होगी, ऐसे कैसे चलेगा बाबू भैया। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। हम बात करते हैं एमपीपीएससी एमपीपीएससी डे 6 और डे 7 के टारगेट का। ठीक है, ये डे 6 कौन सा हमारा, डे 6 होगा हमारा सैटरडे, और डे 7 हमारा होगा संडे। इसमें दोनों के लिए बताएंगे, क्योंकि इनके लिए एक तो भैया ऐसा प्रो लोगों के लिए आत्ममंथन बैच है ना, जो प्रो हैं, जो थोड़े से प्रो हैं, और एक है जो बिगिनर है, जो नूब है, उनके लिए जीरो से हीरो बैच, क्योंकि उनको जीरो से हीरो बनना है। और जिनको पहले से आइडिया है, जो पहले से प्रो हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनको क्या करना है, उनको आप खुद को सेल्फ एनालाइज करना है, और सेल्फ एनालाइज करके खुद को बेहतरीन करना है। तो उनके लिए है हमारा दो बैच चल रहे हैं, एक है जीरो से हीरो और एक है आपका आत्ममंथन। ये टोटल दो बैच है हमारे। ठीक, अब क्या करना, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया वो बताता हूँ। देखो, आपने क्या किया, एमपी की ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी फर्स्ट डे। उसके बाद के जो नेक्स्ट 2 दिन थे उससे पॉलिटी यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए। पॉलिटी यूनिट 1 के साथ पॉलिटी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई, पॉलिटी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई। हिंदी में क्या क्या हो गया, हिंदी में तुमने संधि करवा दी, हिंदी में तुमने समाज करवा दिया, हिंदी में तुमने क्या करवा दिया भैया, तुमने विराम लगवा दिया सबके ऊपर, और तुमने क्या किया, तुमने रस्म छोड़ दिया। अब छंद भी तुमने कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट नहीं कर पाए होगे तो छंद में तो अभी भी है, तो छंद को दोबारा रिवाइज कर लेना, ये कर लेना। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें ऐसे की, तो ऐसे में तुम लोगों ने क्या कर लिया, ऐसे में अभी तक तुमने विकसित भारत कर लिया, ऐसे में तुमने अंतरिक्ष में बढ़ते कदम बढ़ा दिए, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि विज्ञान विकास का कारक है, विनाश का कारक है। और साथ ही साथ तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने ये कर लिया कि जो राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको कंप्लीट कर लिया। टोटल लगभग 5 जो ऐसे हैं, 5 ऐसे तुम्हारे कंप्लीट हो गए, है ना, इस तरीके से। अब आगे क्या करना है, और एक और है आत्मनिर्भर भारत, उसको भी तुमने कंप्लीट कर लिया, 5 ऐसे कंप्लीट कर दिया। अब तुम खुद से सोचो कि ये 5 ऐसे ऐसी तुम नॉर्मल डे में कंप्लीट करते नहीं करते, है ना। उसके साथ क्या होगा, जो तुमने पॉलिटी तो कंप्लीट कर ली, 5 यूनिट जो बता दिया, कौन कौन सी कर ली है, एमपी कर ली है, एमपी के साथ तुमने पॉलिटी यूनिट 1, पॉलिटी यूनिट 2, पॉलिटी यूनिट 3 कर ली, और साथ साथ क्या किया भाई, तुमने 5 क्वेश्चन पेपर लगा लिए। तो यार साइड पे लिख दूं, साइड में क्या क्या लगा लिए तुम लोग, साइड में तुम लोग क्या कर लिए, साइड में तुम लोग 5 क्वेश्चन पेपर लगा लिए हो, 150 मार्क्स से मॉडल आंसर। बहुत अच्छी हद तक तुम्हारी आंसर टीका भी सुधर गई होगी, बहुत हद तक सुधर गई होगी। ठीक है, और तुमने टोटल अभी मेंस की 4 यूनिट तुमने कितने दिन में कवर कर दी, 5 दिन में। 5 दिन में कवर कर दी, 2 दिन में रिवीजन कर लो। 5 दिन में खत्म कर ली तो 2 दिन में रिवीजन करना आसान बात है, कर लेना। या फिर जो टॉपिक छूट गए हैं वो भी इन 2 दिन में कवर कर लेना, सैटरडे और संडे में। कब टाइम देंगे ये भी बताएंगे आपको। ठीक, 4 यूनिट 5 दिन। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद आपने हिंदी के भी 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, और ऐसे में भी आपने क्या कर लिया, ऐसे में भी आपने 5 ऐसे कंप्लीट कर दिए, 5 आउट ऑफ 49। 49 ट्रेडिशनल ऐसे हैं जो भैया सब्जेक्ट में एसिडिस दे दी गए हैं कि भैया तुम सिलेबस उठाओ, सिलेबस में पढ़ लो, है ना। जो ये सिलेबस दिए इससे रिलेटेड पूछेंगे। अब जैसे होता है ना कि 49 टॉपिक दिए हैं, और तुम्हारे में गट्स हैं 49 टॉपिक में से कोई से आने हैं, तुम्हारे में गट्स हैं तो 49 पढ़ लो, उससे रिलेटेड लिख के आ जाना। अब गट्स नहीं है तो कोई कगल ले यार। तो 49 है, 49 तुमने समझ गया होगा, तो तुम लोगों को ये मतलब 49 तो करने हैं। अब क्या होगा, 49 के बाद 5 हो गए, बाकी बचे हैं कितने आपके 44, वो भी जल्दी हो जाएंगे 44 दिन में समथिंग। इतना हो गया सिलेबस, कितने दिन में हो गया, मात्र आपका हो गया 4 दिन में। अब देखो इसमें क्या क्या छूटा होगा, इसमें तुम्हारा जो 4th यूनिट है ना, उसमें आपके थिंकर्स छूटे होंगे मेरे हिसाब से, और थिंकर्स में भी 4-5 थिंकर्स छूटे होंगे, वो तुम कवर करोगे सैटरडे को। ठीक है, और संडे को भी क्या करना है वही बता देता हूँ। देखो सैटरडे को सबसे पहले हम तुमको देंगे क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर तुमको लगाना है संडे को, सैटरडे मतलब सैटरडे को लगाना है क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का। प्लस तुम्हें हम एक क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, 2 ऐसे देते हैं, एक ऐसे देते हैं ट्रेडिशनल वाला, और एक ऐसे तुमको देते हैं करंट वाला। ठीक, ट्रेडिशनल में हम तुमको दे देते हैं कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हम लोग आपको दे देते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले लो। ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले लो, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और या फिर आप एक काम और कर सकते हो, करंट का भी टॉपिक था, करंट में 500 वर्ड्स में आप लिख देना विकसित भारत। करंट छोड़ो, करंट हम संडे को दे देंगे, वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ड्रॉप कर देंगे।
टेलीग्राम ग्रुप है हमारा @PSC प्रबल, ये सर्च कर लोगे टेलीग्राम जाके तुम लोग को मिल जाएगा। और जो ग्रुप है हम लोगों का वो @PSC प्रबल चैट, ये भी तुम लोगों को अब मिल जाएगा। जो कॉपी तुम लिखोगे ना इसमें ड्रॉप कर देना। अब भैया सुनो, ये मत देखना कि भैया टारगेट डाल रहा है हम कंप्लीट कर लेंगे बाद में। अबे भाई 5 दिन में 4 यूनिट कंप्लीट हो रही है, एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करने में हालत खराब हो जाती है। तुम लोग क्या शक्तिमान हो? हाँ, यदि शक्तिमान तो सॉरी शक्तिमान, आप लोग नहीं कर सकते इतना टारगेट कंप्लीट एक दिन में, है ना। तो जो तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझ रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे हो कि हम ऐसे दागेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हारी बस की बात नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ ख्याली पुलाव खाओ, ख्याली पुलाव बनाओ और ख्याल में ही आप ख्याली पुलाव को खाओ, ये साबित होता है बस चीज से, ठीक है। ऐसे में ही हो गया क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स, टोटल में आपको लगने चाहिए 4 घंटे। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद इनसे पहले क्या करना है ये बताओ। इनसे बाद ये तो करना ही करना है, आप पॉलिटी के पहले पॉलिटिकल थिंकर निपटाना। अब पॉलिटिकल थिंकर कहां से निपटाओगे? पॉलिटिकल थिंकर तुमको निपटाना है हमारे सिनॉप्सिस नोट से जो हमने दिया है। और कहाँ दिया है? PSC स्वर्ग हमारा एप्लीकेशन है, हम लोगों का एप्लीकेशन है PSC स्वर्ग हमारी टीम का, जहां पर हम लोगों ने जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके प्राइस 5,000 रुपए है वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं, है ना। और स्वर्ग इस कूपन कोड है उसको यूज कर लोगे तो फ्री में मिल जाएगा ये चीजें, ये ठीक। तो PSC स्वर्ग यूज कर लेना। इसके बाद क्या करना है आगे? उसमें से आप पढ़ लेना, पहले थिंकर पढ़ लेना। थिंकर के बाद उल्टा उल्टा निकलना। उल्टा कैसे निकलोगे कि पहले यूनिट 3 पढ़ना पॉलिटी की, फिर यूनिट 2 पढ़ना, जल्दी से सिर्फ रीडिंग मारना, है ना, पढ़ने मत बैठ जाना टॉपिक को, सिर्फ इनकी रीडिंग मारना, जैसा बता रहा हूँ वैसा पढ़ना, इनकी सिर्फ रीडिंग मारना। और रीडिंग करने के बाद, है ना, तुम लिखना भैया क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर के बाद तुम लास्ट में लिखना है ऐसे ट्रेडिशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुम्हारा वो 1000 वर्ड में आएगा। और जो तुम्हारा विकसित भारत @2047 है ये तुम्हारा किस में आएगा भैया? ये तुम्हारा आएगा उसमें क्या बोलते हैं 500 वर्ड्स में, है ना। ये भी करंट से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, क्योंकि क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर प्लान है ना उनका। ये हो गया क्वेश्चन पेपर, हो गया ऐसे, हो गया रिवीजन, हो गया। टोटल 8 घंटे लगेंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्या करना है? संडे को आपकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रहेगी रिवीजन क्लास। टेलीग्राम ग्रुप में आपको संडे की रहेगी रिवीजन क्लास। टाइम हमारे टेलीग्राम जो चैट है ना उसमें डाल दिया जाएगा आप चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप में आपकी MP ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास रहेगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा MP ज्योग्राफी क्लास। प्लस हम ट्राई करेंगे कि आपको फुल लेंथ पेपर दे दें। फुल लेंथ पेपर मतलब क्या होगा? 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे पेपर मतलब 150 टोटल 300 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक। टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और जब 300 नंबर का पेपर होगा भैया तुम लोगों का, तो 300 नंबर के पेपर में क्या करना पड़ेगा? तुम्हें लिखना पड़ेगा। कितने घंटे लिखना पड़ेगा? 3 घंटे लिखना पड़ेगा। जब तुम 150 नंबर का पेपर को लिखने में तुम्हें 2 घंटे लग रहे हैं, 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, तो 3 घंटे के पेपर लिखने में तुमको लगेंगे 5 से 6 घंटे। कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग रिपीट कर दिए हैं। क्यों रिपीट कर दिए हैं? क्योंकि लिखने में दिक्कत ना जाए। और देखो जो तुम लिख रहे हो ना, ये सैटरडे वाला जो पेपर लिख रहे हो ये बिना देखे लिखना है, बस ना। हिंट भी पहले पढ़ लेना इतना, फिर बिना देखे लिखना। और ये जो संडे वाला पेपर है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है उसमें भी सेम पॉलिसी करना। इसमें भी आप यूनिट उल्टा पढ़ना, यूनिट 3 ऐसा करना 3, 2, 1 इतना पढ़ लेना। क्या पढ़ लोगे? यूनिट 3, 2, 1 जब आप इतना पढ़ लोगे उसके बाद ये जो 3 घंटे वाला पेपर रहेगा फुल लेंथ पेपर, ठीक। तो इसको बस आप ये कर लेना मेरे भाई कि इस चीज को आप अच्छे से बिना देखे सॉल्व करना, क्योंकि पहले आपने रिवीजन कर लिया, 2-3 बार रिवीजन कर लिए। अब इतने के बाद यदि तुम लोग नहीं कर पाए तो अब ये तुम जानो, ठीक है। तो मैंने बता दिया अब 4-5 घंटे तो इसमें लगेंगे, 3 घंटे रिवीजन है मान लो। कितना हो गया? 5-3 8। उसके बाद यदि एक मेन चीज तो बताना भूल गया, संडे को जितने भी आपने ऐसे पढ़े उसका रिवीजन करना है। हिंदी का आधा रिवीजन आपको करना है सैटरडे को। क्या क्या पढ़ना से ज्यादा पढ़ने का ट्राई मत करना, इतना ही पढ़ना। बाबा रिवाइज करना, संधि करना रिवाइज, समास करना, रस करना, ठीक। और संडे को ऐसे में तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखने को दे दी है, और ये विकसित भारत हो गया, आपका अंतरिक्ष में कदम बढ़ गए, आपका विज्ञान विकास का कार्य क्या विनाश का हो गया, और आत्मनिर्भर भारत हो गया। तो एक काम करना, एक ऐसे भी लिख लेना, इसमें लिख लेना तुम लोग आत्मनिर्भर भारत,
कितने वर्ड में? 1000 वर्ड में लिखना। इसकी प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, ऐसे की तुम लोग कर लेना, तो आत्मभारत तुम्हारा अच्छे से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे कैसे लिखना उसके भी ट्रिक बता रहा हूँ। अरे तुम्हें सिलेबस याद है ना? सिलेबस याद है तो सिलेबस के हिसाब से जो पॉइंट, तुम पहले सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या क्या है, उसके हिसाब से अपने दिमाग में फ्रेमिंग कर लो कि सिलेबस की कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं आत्मनिर्भर भारत से रिलेट करके लिख सकता हूँ। माने कि चलो ऐसे कि जितने भी टॉपिक मिलेंगे ना उनमें लिखते जाना, तो बहुत जल्दी आपका निबंध भी हो जाएगा। तो कितना हो गया अपना? ये डे 6 का टारगेट हो गया, डे 7 का टारगेट हो गया, आत्म मंथन वालों का टारगेट हो गया कंप्लीट। अब बात करें जीरो से हीरो बैच वालों की। ठीक, तो जीरो से हीरो बैच वालों ने अब तक कितनी वीडियो देखी होगी? 5 दिन हो गए, तो 5 दिन में इन्होंने 20 वीडियो देखी है। किसकी? 20 वीडियो देख रही, हिस्ट्री की, 20 पॉलिटी की, 20 ज्योग्राफी की, 20 इकोनॉमिक्स की। अब इसमें से यदि कुछ वीडियो छूट गई है, कब छूट गई है? सैटरडे को वीडियो छूट गई है, तो सैटरडे को रिवाइज कर लेना, मतलब दोबारा वीडियो को देख लेना। ठीक, वो वीडियो को देख लेना। और संडे को, जब भी तक तुमने पीडीएफ पढ़ी है ना, जो तुमने अभी 20 वीडियोस देखी है, 20 वीडियोस देखी है तुमने, किसमें देखी है? जीरो टू हीरो बैच में। तो जीरो टू हीरो बैच में 20 तुमने वीडियोस देखी है, सिर्फ तुम उनकी जो पीडीएफ है, जो उसकी की नोट्स है, उनको रिवाइज कर लेना। ठीक, जो तुम्हारा हिंदी का जो टारगेट है, जो तुम्हारा इंग्लिश का टारगेट, जो हिंदी का, इंग्लिश कहां से आ गया यार, जो तुम्हारा हिंदी का टारगेट है और जो तुम्हारा ऐसे का टारगेट है, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हिंदी तुम्हें भी लिखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और करंट में विकसित भारत में। सेम तुम्हें भी क्या करना है? आत्मनिर्भर भारत लिखना है। और एक काम करना, हो सके टाइम मिल जाए तो फुल लेंथ पेपर को देख के लिख लेना, और जो टेस्ट पेपर हमने दिया है ना इसमें सैटरडे को, इसको भी देख के रख लेना। अब पता है तुम लोगों को मैं संडे और सैटरडे को इतना ज्यादा क्यों दे रहा हूँ? देखो क्या होता था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो हम जाते थे स्कूल सैटरडे को, और फ्राइडे को हम सोच लेते थे कि कल सैटरडे है, कल तो हाफ डे है, मजा जाएगा। तो सैटरडे के दिन गए, हाफ दिन हुआ, हाफ डे हुआ, मस्त आए घर, खेले कूदे कि कल संडे, सोएंगे आराम से। सैटरडे को भरपूर नींद लिए। संडे को भी हमने अपना पूरा टाइम टीवी देखी, हमने यहाँ वहां घूमे, कुछ पार्टी वार्टी करी। पार्टी वार्टी नहीं होती थी बेसिकली, घर में बोल दो मम्मी ये बना दो तो बन जाता था, तो कहीं बाहर हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता था, संडे को जैसी शाम होती थी ना, एक मन में एक अलग सी बेचैनी आने लगती थी यार। ऐसा लगता था अरे यार मंडे क्यों आता है, और मंडे में कितना बर्डन होता है यार। मंडे को हमारे सिर पे इतना दर्द हो जाता है, स्कूल जाना है, स्कूल के होमवर्क करना है, सैटरडे संडे जो के लिए जो होमवर्क मिला वो होमवर्क कंप्लीट करना, कैसे होगा ये सब, तो मन में टेंशन आ जाती थी। और मंडे को जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी घट जाती थी। अभी मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, मंडे को टारगेट थोड़ा हल्का कर देंगे। अभी क्या है, जब सैटरडे संडे को आपको टारगेट हैवी मिलेगा ना, तो आप यार सैटरडे संडे से डरोगे कि यार वीकेंड बसना है भगवान क्योंकि फिर से दोबारा टॉपिक आएगा, रिवीजन करना है सैटरडे संडे को, हर कोई टॉपिक कवर करता है, हम लोग रिवीजन करेंगे। और इतना स्ट्रेस दे दो सैटरडे संडे को कि जो हमने प्रोग्रामिंग करी है ना, कि सैटरडे संडे तो बेस्ट होता है, छुट्टी के दिन होता है, उसी की प्रोग्रामिंग को कैंसिल कर दो। साथ तो देखो, जो एस्पिरेंट होता है उसकी कोई भी दिन उसकी छुट्टी नहीं होती, उसका कोई भी दिन आराम का नहीं होता। जब उसकी नौकरी लग जाती है ना, तभी वह चैन की नींद सो पाता है। बाकी जब तक आपकी एक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक आपको वो चैन की नींद नहीं आने वाली। चाहे प्रीलिम्स निकाल लो, चाहे मेंस निकाल लो, चाहे इंटरव्यू निकाल लो, एक नींद रहेगी आपकी वो नींद जब आप प्रीलिम्स निकालोगे, एक नींद रहेगी आपकी वो नींद जब आप मेंस निकालोगे, एक नींद रहेगी आपकी वो नींद जब आप इंटरव्यू निकालोगे, और जब इंटरव्यू निकालने आता सिलेक्शन होता है, सॉरी, एक रहेगी वो नींद जब आप क्या करोगे, जब आप फाइनल लिस्ट में खुद का नाम देखोगे। उस दिन आप खुद से नहीं सोओगे खुशी के मारे, और आपको वो दिन देखना है कि जिस दिन आपकी आंख सोना ना चाहे, आपकी आंख गड़ती रहे, लेकिन आपका सोने का मन न करे। क्यों? क्योंकि आपकी फाइनल लिस्ट में नाम है। देखते रहो खुली आंखों से दिन सपने, और फिर उसके बाद जो आपकी चैन की नींद आएगी ना, यकीन मानिए वो ऐसी नींद आएगी कि आपने जो 3 साल 4 साल में जो आपने जितना भी थका है, जितनी भी रातें आपने मेहनत करी है, जितने भी रातें आपने बिताई है भाई बिल्कुल मेहनत कर करके, जितने भी आपने पन्ने पन्ने पूरे भरे हैं रात को रात, आपको वो स्ट्रगल याद आएगा। और वो दिन जब आप सोओगे ना, तब आपको वो शांति नींद आएगी, और तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक शांति सफलता के बाद ही मिलती है। तो आपकी सफलताओं के शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।